एक दानव जमीन पर बैठा हुआ था। उसने अपने हाथों से नदी से एक सुरंग खोदी और पानी को खेतों की तरफ मोड़ दिया। जैसे ही पानी खेतों में पहुंचा, वहां फसलें उगने लगीं। राजा यह सब दूर से देख रहा था। उसने तुरही बजाई और दानव को अपने लिए काम करने का आदेश दिया। दानव ने बस एक मुट्ठी पानी उठाया और उससे राजा के लिए एक कुंड भर दिया। धीरे धीरे सबको पता चला कि यही दानव पूरे राज्य की रक्षा करता है। लेकिन राजा को यह पसंद नहीं था, क्योंकि गांव के लोग दानव से बहुत प्यार करते थे और यह बात राजा को चुभती थी। दानव ने पहाड़ से मिट्टी लाकर गांव वालों के लिए छोटे छोटे घर बनाए, लेकिन राजा ने फिर तुरही बजाकर उसे ऐसा न करने की चेतावनी दी। फिर दानव ने जमीन में गड्ढे खोदकर वहां पेड़ लगाए ताकि गांव को हरियाली मिल सके। लेकिन राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें पेड़ काटने का हुक्म दे दिया। दानव ने अपने हाथ फैला दिए ताकि राजा रुक जाए, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। उसने उल्टा सिपाहियों को दानव पर हमला करने का आदेश दिया। राजा अपनी घमंड में इतना अंधा हो गया था कि दानव ने वह जगह छोड़ने का फैसला कर लिया। राजा को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। वह बस सिपाहियों से कहता रहा कि पेड़ काटते रहो। लेकिन कुछ ही समय में वह हरा भरा राज्य वीरान और सूना हो गया। अब गांव के लोग वहां जी नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपना राज्य छोड़ने का फैसला कर लिया। जब राजा ने देखा कि सब लोग जा रहे हैं, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। गलती सुधारने के लिए उसने दानव को ढूंढने और अपने राज्य को फिर से बसाने का इरादा किया। वह दानव के पैरों के निशान पर चल पड़ा। यह सफर बहुत मुश्किल था। रास्ते में छोटे छोटे बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते थे। दूसरे राज्य की खुशहाली देखकर वह जलने लगा, लेकिन इसी जलन ने उसमें दानव को ढूंढने का और भी ज्यादा जिद पैदा कर दी। बहुत सारी मुश्किलों से गुजरने के बाद आखिरकार राजा ने दानव को ढूंढ ही लिया। उस वक्त दानव एक बड़ा पेड़ लगा रहा था। तभी उसे पीछे से कोई आवाज सुनाई दी। जब वह मुड़ा तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसके सामने घुटनों के बल बैठा है। दानव कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन तभी उस बूढ़े ने अपना टूटा फूटा मुकुट निकाला। तभी दानव को समझ आया कि ये वही घमंडी राजा है। राजा ने उससे माफी मांगी और कहा कि वह उसके साथ मिलकर राज्य को फिर से बसाना चाहता है। लेकिन तभी राजा से गलती से एक छोटा सा फूल जमीन से टूट गया। राजा ने उसे तुरंत उठाया और बहुत प्यार से वापस मिट्टी में लगा दिया। दानव ने राजा की विनती स्वीकार की, उसे एक और मौका दिया। फिर दानव ने हाथ बढ़ाया और राजा से दोस्ती कर ली। इसके बाद दानव राजा को अपने पुराने राज्य में वापस ले गया ताकि वे मिलकर उसे फिर से सुंदर बना सकें।